बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले 2 चैप्टर्स हम मुकम्मल कर चुके हैं बुक 2 के। द डाइंग सन कंप्लीट हो चुका है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हम मुकम्मल कर चुके हैं और कल उसका मैंने एक हल्का सा टेस्ट भी आपके सामने अपलोड किया था। उसमें आप सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के सिलसिले में खुद को असेस कर सकते थे। और यही 2 चीज़ें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। कोई किसी किस्म के एमसीक्यूज़ नहीं आने, कोई ट्रांसलेशन नहीं आनी, कोई पंक्चुएशन नहीं आनी इस बार, जो कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर्स में आया करती थी। सो वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये हमारा चैप्टर 3 है। इसके टाइटल को ज़रा गौर से देखें तो बात ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बॉयज़ के बारे में हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाय बॉयज़ ही मीन्स स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बॉयज़ है इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स है। इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि ये बात गर्ल्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होती या गर्ल्स जो है ना वो फेल नहीं होती। स्टूडेंट्स, तलबा और तलबा दोनों कॉलेज में फ़ेल क्यों होते हैं, और कॉलेज से मुराद कॉलेज ही है, इससे मुराद स्कूल नहीं है और यूनिवर्सिटी भी डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है इसके एंड पे आपको कोई क्वेश्चन मार्क नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जो जिसको टाइटल बनाया गया आपके सामने, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। ये एक अलग क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसको आप सेंटेंस बना के नहीं लिख सकते, इसलिए इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। मतलब इसको हम ज़रा कंटेक्स्ट में रख के तो हम ये कह सकते हैं कि द ऑथर इज़ गोइंग टू टेल अस वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। ठीक है, मुसन्निफ़ हमें ये बताने जा रहा है कि लड़के कॉलेज में क्यों फ़ेल होते हैं। सो keep clear, be clear that this is not a direct question, it is an indirect question. इसमें जो बातें हुई हुई हैं वो बड़ी जनरल सी हैं, इसमें से अक्सर आपके जहन में होंगी ऑलरेडी कि नाकामी की कई वजूहात हो सकती हैं, और इसमें वो 2 कैटेगरीज बनाता है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज बनाता है उनको ज़रा देखें। जो नाकाम होने वाले तलबा हैं और तलबात हैं उनकी 2 अक़साम होती हैं। पहले वो जो कि कोशिश करते हैं फिर भी फ़ेल हो जाते हैं, दोज़ हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं पास होने की लेकिन फिर भी किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। और दूसरी जो किस्म है, जो टाइप है, वो उन स्टूडेंट्स की है जो कि कोशिश भी नहीं करते, तो उनकी नाकामी फिर डेफिनेटली नागुज़ीर होती है। उनकी नाकामी किसी भी तरीके से बचाई नहीं जा सकती, उनको नाकामी से बचाया नहीं जा सकता। सो स्टार्ट करते हैं कि पहले जो पैराग्राफ है इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर बट हु फेल टू गेट थ्रू, देयर आर 2 मेन क्लासेस, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। ये जो बात अभी मैंने डायग्राम की शक्ल में आपको बताई वो यहाँ पर अल्फाज की शक्ल में हमें समझा रहा है कि नाकाम होने वाले तलबा की 2 अक़साम हैं। एक वो जो कोशिश करते हैं, दूसरी वो जो कोशिश ही नहीं करते। तो एग्जैक्टली देखें तो वो उन लड़कों में से जो कि अपनी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री को नहीं पहुँच पाते। नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री जो कॉलेज में क्या होती है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन आपने लिया है तो FSC करना, FA करना, ICS करना, ये आपकी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री है, लिमिट है। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सरहद, लिमिट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, कोर्स रास्ते को बोलते हैं आसान अल्फाज में। अपने कॉलेज के करियर में अपने एकेडमिक रास्ते पर चलते हुए अपनी लिमिट पे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते बल्कि पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं। देयर आर 2 मेन क्लासेस, तो इस तरह के नाकाम होने वालों की 2 टाइप्स हैं। वो जो कोशिश करते हैं फिर भी नाकाम हो जाते हैं किसी वजह से, और दूसरी वो टाइप है जो कि कोशिश भी नहीं करते। Many boys attempt seriously to make good. Make good का मतलब कामयाब हो जाना। ठीक है, कामयाब हो जाना, make good। ऊपर उसने यहाँ पे गेट थ्रू का जो है फ्रेज़ इस्तेमाल किया है, यहाँ पे वो मेक गुड का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों का एक ही मतलब है, आगे जाके सिनोनिम्स में आपको मैं क्लैरिफाई करूँगा। ये फ्रेजेस हैं बेसिकली। मेक गुड का मतलब भी पास हो जाना है, कामयाब हो जाना। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि कोशिश करते हैं। मैनी बॉयज़ अटैम्प्ट सीरियसली, अटैम्प्ट का मतलब कोशिश करना, टू मेक एफर्ट, सीरियसली संजीदगी से करते हैं, टू मेक गुड
कामयाब हो जाने की, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो। नेटिव का लफ्ज़ी मतलब हम आम तौर पे मकामी लेते हैं कि नेटिव पॉपुलेशन, नेटिव पीपल, मकामी। यहाँ पे देखें नेटिव एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब खासियत, अहलियत, खूबी। तो उस मामले में अगर देखें तो नेटिव एबिलिटी का तर्जुमा बनता है मकामी खूबी, मकामी अहलियत, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बन रहा हमारे जहन में, क्योंकि उसका मतलब बेसिकली ये बनता है यहाँ पे इस कंटेक्स्ट के अंदर कि नेचुरल, कुदरती तौर पे उसके अंदर जो एबिलिटी मौजूद है कुदरती तौर पे। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि किसी भी लफ्ज़ का जो कंटेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेक्स्ट से मुराद आसान तरीन अल्फाज में ये है कि एक लफ्ज़ के आस पास मौजूद अल्फाज जो हैं वो उसका कंटेक्स्ट होते हैं। समटाइम एक लफ्ज़ का मतलब आम तौर पे हम कुछ और लेते होते हैं, लेकिन एक ख़ास सिचुएशन के अंदर वो किसी डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसका जो कंटेक्स्ट है वो नेचुरल वाला है, नेचुरल एबिलिटी टू डू सो। बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड। ऐसे लड़के वो होते हैं जो कि कुदरती तौर पर काबिल होते हैं, लेकिन उनके लिए नामुमकिन होता है कि वो एक जगह टिक के बैठ जाएं एंड कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर सकें ऑन द टास्क असाइंड, वो काम जो उनके ज़िम्मे लगाए गए, उन कामों पर तवज्जो दे सके। कॉन्सेंट्रेट का मतलब यहाँ पे तवज्जो देना, फोकस करना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि कुदरती तौर पर बहुत काबिल होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, और उनके अंदर हर लिहाज से उनको हम ये कह सकते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ, अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लें और किसी भी मेरिट लिस्ट पे अपना नाम बना सकें। लेकिन कर ऐसा इसलिए नहीं सकते कि उनके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। देयर इज़ द बॉय, एक ऐसा लड़का भी होता है हु सिट्स डाउन टू स्टडी, जो कि पढ़ने के लिए बैठता है। ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन काम शुरू करने से पहले खुद से क्या कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी पेंसिल तराश लूँ। इट नीड्स इट बैडली, पेंसिल को बड़ी बुरी तरह ज़रूरत है कि उसको तराशा जाए। ये एक डाइवर्जन है। ठीक है, एक ऐसा लड़का है जो कि पढ़ने के लिए बैठता है, किताब खोलता है, लेकिन किताब खोल के उसको और काम याद आ जाते हैं। यहाँ पे उन और कामों की एक एग्जांपल दी गई है, पेंसिल तराशना। इट नीड्स इट बैडली, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेंसिल को तराशे जाने की। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको कोई और काम याद आ जाता है। वो कोई और काम बेसिकली गैर ज़रूरी होता है या उतना अहम नहीं होता जितना कि उसकी पढ़ाई या उसकी स्टडीज़ है, लेकिन उसको लगता है कि वो ज़्यादा अहम है इस वक्त। उसे लगता है अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर वो कहता है कि पेंसिल पहले तराश ली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर पढ़ने के दौरान मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। उसको ये लगता है, उसकी जो डिसीजन पावर है, उसकी जो क़ुव्वत फ़ैसला है, वो यहाँ पर मिसलीड कर रही है उसको, या वो खुद मिसलेड है, गुमराह हो चुकी है उसकी क़ुव्वत फ़ैसला। उससे सही तरह फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की जाए, तरजीहात को कैसे सेट किया जाए, पहले कौन सा काम आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है। ये जो तरजीहात हैं इनका लेवल उससे सेट नहीं हो पा रहा। एंड व्हेन ही हैज़ शार्पन्ड इट, और जब वो पेंसिल तराश चुका होता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, तो उसे लगता है कि उसकी तमाम पेंसिल्स वैसी की वैसी पड़ी हुई, इस तरह की वो परचेज़ करके लाया था बॉक्स के अंदर। तो बेहतर होगा कि पहले पेंसिल्स तराश ली जाएं ताकि कभी भी ये उसकी पढ़ाई के दरमियान रोक टोक ना पैदा कर सकें और उसको इस काम के लिए कभी रुकना ना पड़े। अगेन इट्स अ डाइवर्जन। अब आजकल की सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो अगर इस सिचुएशन में जो स्क्रीन पे आपके सामने है, अगर इस सिचुएशन में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। अगर आप सेल फ़ोन भी अपने पास रखेंगे तो वो आपको बार बार डाइवर्ट करेगा। आपका जी चाहेगा कि कभी आप व्हाट्सएप खोल के देखें, कभी फेसबुक खोल के देखें, कभी इंस्टाग्राम खोल के देखें। तो ये जब तक सामने रहेगा ये एक बहुत बड़ी डाइवर्जन होगी। आपको लगेगा कि एक दफ़ा देख लेता हूँ सारे नोटिफिकेशंस, वो जब क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बड़े सुकून से फोकस करके स्टडीज़ पे तवज्जो दे पाऊँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये याद रखें। तो ये क्योंकि काफ़ी लेसन पुराना है, हमारे बुक 2 के अंदर लेसन्स जो हैं वो ज़्यादातर काफ़ी ओल्ड हैं, पुराने हैं, इसलिए आउटडेटेड हो चुके हैं मॉडर्न सिचुएशन के अंदर।
अगर ये राइटर आज लिख रहा होता यकीनन सेल फ़ोन की ही एग्जांपल देता, क्योंकि ये बहुत बड़ी डाइवर्जन है स्टूडेंट्स के लिए भी और किसी भी और शख्स के लिए जो कि मुतालिया करने का इरादा रखता है। बात ये हो रही थी कि उसको पेंसिल तराशना जो है ना वो ज़्यादा अहम काम लग रहा है, क्योंकि जनरल बात देखें ना, उसको पेंसिल तराशना या कोई भी ऐसा काम जो आपको पढ़ाई से ज़्यादा अहम लग रहा है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है और पढ़ाई से वो दूर हट गया। एंड सो ऑन, और इसी तरह सो ऑन का मतलब इसी तरह के और काम उसको याद आते रहेंगे। वक्त गुजर जाएगा, उसे काफ़ी देर बाद ख्याल आएगा कि मैं तो पढ़ने के लिए बैठा था। Until his time is gone, वक्त चला गया and nothing has been done, और हुआ कुछ भी नहीं। Such nervous habits are not easy to uproot. इस तरह के जो घबराहट में मुब्तला कर देने वाली आदत हैं are not easy to uproot. इनको उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। And so far as I can see, cannot be eradicated by anyone but the boy himself. और इनसे निजात हासिल करना किसी के बस की बात नहीं है सिवाय लड़का खुद अगर ये करना चाहे। मतलब अगर आप लड़के इस तरह के लड़के की हेल्प करना चाहें, इस तरह के स्टूडेंट की हेल्प करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे जब तक कि वह स्टूडेंट खुद अपना माइंड चेंज नहीं करता। क्योंकि मैंने पहले ये बताया कि उसकी क़ुव्वत फ़ैसला गुमराह हो चुकी है, उसकी तरजीहात का जो हायरार्की है, जो लेवल है वो चेंज हो चुके हैं। जब तक कि वो अपनी सेटिंग चेंज नहीं करता, माइंड सेट चेंज नहीं करता, ठीक है, उसको रीसेट नहीं करता अपने मेंटल अप्रोच को, तब तक वो इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ भी मैंने आपको पहले भी एक बात पॉइंट आउट की थी कि जो अच्छे राइटर्स होते हैं जनरली वो एक लफ्ज़ को रिपीट नहीं करते, ज़्यादा रिपीट नहीं करते। यहाँ पे देखें, सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट, और यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन है एरेडिकेट, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, निजात हासिल करना, छुटकारा पा लेना और जड़ से उखाड़ फेंकना। तो वो कहता है कि इस तरह की घबराहट में मुब्तला कर देने वाली आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना आसान नहीं है, और कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता सिवाय वो लड़का खुद, जब तक ये करना ना चाहे। तो क्या दूसरे लोग इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं उसकी? वो कहता है अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। लेकिन लड़के को खुद को गिरबान से पकड़ना चाहिए। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट, और ख़ुद को मजबूर करना चाहिए। मेक समबडी डू समथिंग, ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं ये ग्रामर में। जब मैंने कल भी बात की थी कि जो ग्रामेटिकल पार्ट है सेकंड ईयर का, जिसमें आपके ख़ास तौर पे करेक्शन आती है, उसके लिए मैं एक अलग सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। कल उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आप चैनल पे जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रामर की को बहुत डिटेल से उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन है, मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट, मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, किसी को कोई काम करने पर मजबूर करना। मतलब हम ये एक एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस ले सकते हैं कि द पेरेंट्स मेक देयर चिल्ड्रन study different subjects. Parents make their children study different subjects, and the teacher made the students learn the tables. इस तरीके से एग्जाम्पल्स इसकी और हो सकती हैं। तो लड़का जो है ना, जब तक खुद को गिरबान से नहीं पकड़ता और ख़ुद को मजबूर नहीं करता कि वो कल्टीवेट के देखें, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है काश्त करना। यहाँ पे इसका मतलब है ग्रो, पैदा करना, डेवलप करना, पॉइज, तवाज़ुन, काम, सुकून। तो ये तवाज़ुन और सुकून क्या करेंगे? दैट स्मॉदर, गला घोंट देंगे। स्मॉदर का मतलब गला घोंट देना, जान से मार देना। द फिजट का मतलब नर्वस हैबिट्स, घबराहट में मुब्तला कर देने वाली आदत, बेचैनी, आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत जो है ये बात उसने की है। वो कहते हैं दूसरे जो है ना वो सिर्फ देख सकते हैं कि लड़का बेचारा मुश्किल में, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो लड़का खुद क्या कर सकता है? लड़के को चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी को मुकम्मल चेंज करे। मैंने थोड़ी देर पहले यही बात की है कि वो अपना जब तक माइंड रीसेट नहीं करता तब तक वो कामयाब नहीं होगा। तो माइंड कैसे रीसेट करेगा? अपनी शख्सियत के अंदर वो दो चीज़ें पैदा करेगा, सुकून, तवाज़ुन। और सुकून, तवाज़ुन क्या कि हर काम की अपनी जगह है, हर काम का अपना वक्त है। पढ़ाई का अपना वक्त है, मोबाइल का अपना वक्त है, पेंसिल तराशने का अपना वक्त है। ये काम पढ़ाई के वक्त से बाहर होने चाहिए।
और खेलने का भी अपना वक्त है, मूवीज़ देखने का अपना वक्त है, कंप्यूटर गेम्स खेलने का अपना वक्त है, एंड सो ऑन। तो हर चीज़ अपने वक्त पर करें। ये है तवाज़ुन, किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, कौन सा टाइम देना है, ये तवाज़ुन है। एंड काम और सुकून, सुकून से अब ये मुराद है कि जब एक एक्टिविटी शुरू कर दे तो फिर दूसरी एक्टिविटी का ना सोचे। देयर मस्ट बी नो डाइग्रेशन, नो डाइवर्जन। वो फोकस करे। फोकस तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये सुकून नहीं होगा, काम नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूँ, तवाज़ुन क्या है? हर काम अपने वक्त पे। सुकून क्या है? कि जिस काम को शुरू किया उस काम को पूरी तवज्जो से करे। और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जो ख़ासियतें हैं, खसूसियात हैं, ये मिलकर क्या करेंगी? स्मॉदर द फिजट्स, ये उसकी बेचैनी को गला घोंट के मार देंगी। यानी कि आसान अल्फाज में उसकी शख्सियत में अगर तवाज़ुन और सुकून पैदा हो जाए तो उसको वो बेचैनी से निजात हासिल करने में मदद देगा। जब तक कि लड़का ये काम नहीं कर लेता, अनटिल ही डज दिस क्या? कल्टीवेशन ऑफ पॉइज एंड काम। जब तक कि वो ये काम नहीं कर लेता, ही डज नॉट रियली ट्राई, तो हम उसको उन लड़कों में ही रखेंगे जो कि कोशिश नहीं करते। Although he thinks that he is trying and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. अगरचे वो समझता है कि वो कोशिश कर रहा है, he thinks he is trying, और अक्सर उन लड़कों की निस्बत जो उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी निस्बत भी ये ज़्यादा वक्त किताब की मौजूदगी में गुजारता है। spends more time in the presence of an open book. ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें कि इससे अच्छे मार्क्स वाले कितना वक्त किताब खोल के बैठते हैं और ये लड़का जो बेचैनी का शिकार है ये कितनी देर किताब खोल के बैठता है, तो एट द एंड रिज़ल्ट ये निकलेगा कि ये लड़का जो बेचैनी का शिकार है और नाकाम हो जाता है, ये ज़्यादा वक्त किताब खोल के बैठा रहता है लेकिन पढ़ाई से दूर ही रहता है, क्योंकि इसको पढ़ाई के दौरान और काम याद आ जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें। और ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो टॉपिक दिया जा सकता है इस पैराग्राफ को, अब लिटरेचर की खूबी ये है कि इसमें हेडिंग्स नहीं मिलती हैं जनरली। आपको बहुत कम ऐसा होता है कि लिटरेचर में आपको हेडिंग्स देखने को मिले। जो पैराग्राफ्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, उनके टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं या उनको आप खुद पढ़ के गेस करते हैं कि ये एक पैराग्राफ किस बारे में है। तो जनरली अच्छी जो राइटिंग है, इंशाइया टाइप जो राइटिंग होती है, प्रोज हम पढ़ रहे हैं, आपको मैंने शुरू में सारा कुछ बता दिया था। तो इसमें जो अच्छी राइटिंग होती है वो पैराग्राफ इतना खूबसूरत तरीके से बिल्ड हुआ होता है कि उसके अंदर एक आइडिया मुकम्मल तौर पर डिस्कस हुआ होता है। तो इसमें देखें, हम इसको एक बाकायदा टाइटल दे सकते हैं। क्या टाइटल दे सकते हैं इस पैराग्राफ को? नर्वस हैबिट्स। ठीक है, यानी वो ये कहता है कि जो टीचर है या एक जो हेड है इदारे का, उसको एक डॉक्टर की तरह होना चाहिए। पहले तशख़ीस करे कि लड़के की नाकामी की वजह क्या है, उस वजह का तदारुक होगा, उस वजह का सद्देबाब होगा, उस वजह का इलाज होगा तो उस लड़के का भी इलाज हो जाएगा। उस वजह से उसको निजात दिला दें तो वो लड़का नाकामी से बच जाएगा। तो ये नर्वस हैबिट्स के बारे में हमने आज पढ़ा है, ये आइडियाज़ थे। अब इसमें जो सिनोनिम्स आए हैं उनको डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला वर्ड है एकेडमिक। नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री की बात हुई, इसका मतलब तालीमी, उर्दू में हम कहते हैं एजुकेशनल, स्कॉलस्टिक, इंस्ट्रक्शनल, पेडागोजिकल, स्कूल, कॉलेज, कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी। ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से। गेट थ्रू नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ था। अगर आप वापस चैप्टर की तरफ आएँ तो कहाँ पे गेट थ्रू इस्तेमाल हुआ था? ये आपके सामने सेकंड लाइन में मौजूद है। फेल टू गेट थ्रू, जो कि कामयाबी हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं, ये एक फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है मुहावरतन। पास, बी सक्सेसफुल इन, सक्सीड इन, गेन अ पास इन, कम थ्रू एंड सो ऑन। तो मैंने आपको वहाँ पढ़ते हुए बताया था कि मेक गुड और गेट थ्रू दोनों का एक ही मतलब है, कामयाब हो जाना। तो आप ये देख रहे हैं कि सक्सीड, अचीव सक्सेस, बी सक्सेसफुल, बी सक्सेस, डू वेल, गेट अहेड। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जो वन वर्ड सिनोनिम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए। फ्लरिश, थ्राइव, एडवांस एंड सो ऑन। ठीक है ना, बाकी ऑटोमेटिकली आप फिल्टर कर लेंगे यहाँ से।
नेटिव, मैंने इस पे अच्छी खासी बहस की कि इसका लफ्ज़ी मतलब आमतौर पे हम मकामी लेते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? नेटिव, कुदरती, बाय बर्थ, जो एक पैदाइशी तौर पे कोई एबिलिटी एक शख्स के अंदर होती है कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर। इनिट, इनहेरेंट, इनबॉर्न, इंट्रिंसिक, इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्चुअल एंड सो ऑन। बाकी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शार्पन। पेंसिल शार्प करने की बात हुई थी ना, तो मेक शार्प, शार्पर, मेक शार्प और शार्पर। होन, वेट, स्टॉप, ग्राइंड, फाइल। एक रेयर है एज और अक्यूमिनेट। आप देखेंगे इसका जो एंटोनिम है वो ब्लंट है, किसी के एज, किसी चीज़ की धार ख़त्म कर देना। अपरूट, अपरूट का मतलब मैंने क्या बताया? जड़ से उखाड़ फेंकना। साथ ही लफ्ज़ रेडिकेट भी था, तो रेडिकेट यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैंने उसका सिनोनिम अलग से यहाँ पर आपको नहीं लिख के दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जो रेडिकेट के सिनोनिम्स होंगे वही अपरूट के होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जड़ से उखाड़ फेंकना, निजात हासिल करना, गेट रिड ऑफ, एलिमिनेट, रूट आउट, वीड आउट एंड सो ऑन। कल्टीवेट मैंने आपको बताया लफ्ज़ी मतलब काश्त करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब था ग्रो, पैदा करना, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कोई चीज़ पैदा करना। ग्रो, रेज, रियर, ब्रिंग ऑन, टेंड, प्लांट, सो। और दूसरा सेंस है कि ये भी यहाँ पर जस्टिफाई किया जा सकता है, ट्राई टू एक्वायर, परस्यू, को, ट्राई टू डेवलप, वर्क हार्ड एट, फॉस्टर, नर्चर, एनकरेज। पॉइज, मैंने इसका मतलब थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, कंट्रोल, ग्रेस, ग्रेसफुलनेस एंड प्रेजेंस। नेक्स्ट वर्ड है काम। पॉइज एंड काम इकट्ठे मेंशन हुए थे, मैंने आज सुकून बताया था, इसका मतलब आपको यही है। कंपोजर, कूलनेस, कामनेस, सेल्फ पोजेशन एंड सैंगफ्रॉइड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पॉइज, एप्लॉम्ब एंड सो ऑन। स्मॉदर, मैंने बताया गला घोंटना। स्टिफल, मफल, स्ट्रेंगल, गैग, रेस्ट्रेन, रेप्रेस, सप्रेस, होल्ड बैक। फिजट्स मैंने बताया, नर्वस हैबिट्स, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, फिजिटीनेस। unease, uneasiness, the jitters and twitchiness. नेक्स्ट हमारे पास ये पिक्चर जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये हमारा क्लियर हो चुका है, और इसी फोर नॉलेज को सामने रखकर हम इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम कोशिश करेंगे कि 2 पैराग्राफ स्टडी करें नेक्स्ट। एक तो उसने ये बताया हमें इस पैराग्राफ के अंदर कि नर्वस हैबिट्स जो हैं ये एक स्टूडेंट की नाकामी की वजह बन सकती हैं। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ व्हेन एवर यू सिट टू स्टडी। जब पढ़ने के लिए बैठें तो तवज्जो से पढ़ें, किसी और काम के बारे में मत सोचें, और सोचें कि बस वो वक्त पढ़ाई के लिए ही है। जितना भी वक्त दें पूरी तवज्जो से दें। उसके बाद कल हम ये स्टडी करेंगे, थोड़ा सा मैं उसको एंटिसिपेट करवा दूँ आपको। मिस्टेकन एम्बिशन और ओवर कॉन्फिडेंस कैसे नाकामी की वजह बन सकते हैं। मिस्टेकन एम्बिशन से मुराद ये कि एक आप काम करना ही नहीं चाहते, आपको ज़बरदस्ती वो काम दिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो वो आप दिल से नहीं करेंगे, इसलिए नाकाम हो जाएंगे। दूसरी बात ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ मुझे पहले से ही पता है, मैं इसके बारे में पहले से काफ़ी कुछ जानता हूँ, या तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे लिए एक चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों का खेल है, तिफले मकतब जो है ना, इस सिलसिले में मतलब देखें होते हुए भी अगर आप ख़ुद को एक बहुत बड़ा तीसमार खान समझना शुरू कर दें, एक रुस्तम ज़मान समझना शुरू कर दें पढ़ाई के मैदान में, तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो कमी है वो भी नुकसानदेह होती है, और इसकी ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये चीज़ें कुछ हम कल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप जहन में रखिएगा जो कल के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।